आज का पहला प्रश्न, यदि सभी बुद्धत्व का लक्ष्य दुख से पूर्ण मुक्ति है तो फिर श्रावक अरहंत, पच्चेक बुद्ध और सम्मा संबुद्ध में अंतर क्या है। और दूसरा प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति सील का पालन करता है फिर भी उनका मन ध्यान में स्थिर नहीं होता तो इसका कारण क्या है। क्या केवल सीलवान होना समाधि के लिए पर्याप्त है और क्या सील विशुद्धि के बिना समाधि संभव है। प्रिय धम्मबंधुओं, आज हम इन दोनों प्रश्नों को एक साथ समझने का प्रयास करेंगे। नमो बुद्धाय। सदा वंदनीय पूज्य भिक्खु संघ को सादर नमन करते हुए महाबोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए और धम्म से जुड़े सभी पुण्यवान धम्म बंधुओं को मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पहला प्रश्न, क्या सभी बुद्ध एक जैसे होते हैं। बौद्ध परंपरा में हमें 3 प्रकार की जागृति के बारे में सुनने को मिलता है, श्रावक अरहंत, पच्चेक बुद्ध और सम्मा संबुद्ध। लेकिन इन्हें केवल बुद्धत्व की 3 सीढ़ियां समझना ठीक नहीं होगा। इन तीनों के बीच मुख्य अंतर यह है जागृति प्राप्त करने का मार्ग और संसार के प्रति उनकी भूमिका। पहले समझते हैं श्रावक कौन है। श्रावक वह है जो बुद्ध के धम्म को सुनता है, समझता है और उसका अभ्यास करता है। वह सील का पालन करता है, समाधि का विकास करता है, प्रज्ञा विकसित करता है और अंततः तृष्णा और अविद्या का क्षय करके अरहंतत्व प्राप्त कर सकता है। अर्थात उसे स्वयं कोई नया धम्म खोजने की आवश्यकता नहीं है। भगवान बुद्ध ने मार्ग दिखा दिया है, श्रावक उस मार्ग पर चलता है। इसीलिए श्रावक अरहंत की मुक्ति किसी छोटी मुक्ति नहीं है। निर्वाण के संदर्भ में लक्ष्य मुक्ति ही है। अंतर मुख्यतः मार्ग और भूमिका का है। अब दूसरा है पच्चेक बुद्ध। पच्चेक बुद्ध वह है जो किसी समकालीन बुद्ध की शिक्षा प्राप्त किए बिना स्वयं जागृति को प्राप्त करता है। वह वास्तविकता को स्वयं समझता है, दुख को समझता है, दुख के कारण को समझता है, उसके निरोध को समझता है और मुक्ति को प्राप्त करता है। लेकिन वह सम्मा संबुद्ध की तरह व्यापक रूप से धम्म का प्रवर्तन और संघ की स्थापना नहीं करता। इसीलिए यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर है। पच्चेक बुद्ध स्वयं जागता है लेकिन बुद्ध की तरह यानी सम्मा संबुद्ध की तरह एक नया धम्म युग स्थापित नहीं करता। अब आते हैं सम्मा संबुद्ध। भगवान गौतम बुद्ध उसका उदाहरण है। सम्मा संबुद्ध वह है जो किसी शिक्षक से उस समय उपलब्ध धम्म को सीख कर नहीं बल्कि स्वयं पूर्ण जागृति प्राप्त करता है और फिर उस सत्य को संसार के लिए प्रकाशित करता है। वह केवल स्वयं मुक्त नहीं होता, वह दूसरों के लिए भी मार्ग खोलता है। वह धम्म को व्यवस्थित रूप से सिखाता है, संघ की स्थापना करता है और असंख्य लोगों को मुक्ति के मार्ग पर चलने का अवसर देता है। इसीलिए सम्मा संबुद्ध की भूमिका अत्यंत विशिष्ट है। क्या पच्चेक बुद्ध और सम्मा संबुद्ध इसी जन्म में बन सकते हैं। देखिए, जागृति का प्रत्यक्ष अनुभव उसी जीवन में होता है जिसमें वो प्राप्त होती है। लेकिन थेरवाद की पारंपरिक व्याख्या में सम्मा संबुद्ध और पच्चेक बुद्ध बनने की तैयारी दीर्घकालीन पारमिताओं से जुड़ी मानी जाती है। विशेष रूप से सम्मा संबुद्ध के लिए बोधिसत्व द्वारा अनेक जन्मों में पारमिताओं के विकास की परंपरा मिलती है। इसीलिए यह कहना उचित नहीं होगा कि कोई व्यक्ति आज से साधना शुरू करके इसी जीवन में निश्चित रूप से सम्मा संबुद्ध बन सकता है। लेकिन यह भी कहना उचित नहीं होगा कि पूर्व जन्मों के बिना कोई जागृति संभव ही नहीं है, क्योंकि बौद्ध धर्म का मूल संदेश यह है कि मुक्ति का अनुभव यहीं और अभी के अभ्यास से संबंधित है। इसीलिए हमें 2 बातों को अलग रखना चाहिए, पूर्व साधना की परिपक्वता और वर्तमान जीवन में जागृति का प्रत्यक्ष अनुभव। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। अब उपासक जी का दूसरा प्रश्न और भी व्यवहारिक है। सीलवान व्यक्ति समाधि में क्यों नहीं बैठ पाता। बहुत सुंदर प्रश्न है, क्योंकि हम कभी कभी सोचते हैं मैं 5 सीलों का पालन करता हूँ, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता, झूठ नहीं बोलता, चोरी नहीं करता, फिर भी मेरा मन ध्यान में क्यों नहीं लगता।
इसका उत्तर है सील और समाधि एक ही प्रशिक्षण नहीं है। सील बहुत आवश्यक है, लेकिन केवल सील पर्याप्त नहीं है। सील क्या करता है, अब जानते हैं। सील हमारे कायिक और वाचिक आचरण को व्यवस्थित करता है। जब हम गलत कर्म और गलत वाणी से बचते हैं तो मन में अपराध बोध और पश्चाताप कम होता है। और यही बात भगवान बुद्ध ने बहुत सुंदर क्रम में समझाई है। अच्छा सील, पश्चाताप का अभाव, प्रसन्नता, आनंद, प्रशांति, सुख, समाधि और उसके बाद यथार्थ का ज्ञान दर्शन। सील समाधि की भूमि तैयार करता है, लेकिन भूमि तैयार हो जाने का अर्थ यह नहीं कि खेती अपने आप हो गई। फिर सीलवान व्यक्ति का ध्यान क्यों नहीं लगता है, आइए जानते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। व्यक्ति सीलवान है, लेकिन मन में अभी भी कामच्छंद हो सकता है, व्यापाद हो सकता है, आलस्य हो सकता है, चंचलता हो सकती है, संदेह हो सकता है। अर्थात सील ने बाहरी आचरण को काफ़ी हद तक संभाल लिया है, लेकिन चित्त के सूक्ष्म संस्कार अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हुए हैं। यही कारण है कि बुद्ध की साधना केवल सील पर समाप्त नहीं होती, वह आगे बढ़ती है। सील के बाद समाधि, समाधि के बाद प्रज्ञा। क्या सील विशुद्धि आवश्यक है? अब सीधे प्रश्न का उत्तर आते हैं। हाँ, सील विशुद्धि समाधि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण आधार है, लेकिन सील विशुद्धि स्वयं समाधि नहीं है, और यह अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। सील को अंतिम मंजिल समझना ठीक नहीं है। सील का मार्ग का पहला आवश्यक चरण है। आइए इसको एक सुंदर उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति के घर में बहुत गंदगी है। वह कहता है, मैं घर में सुंदर दीपक जलाऊंगा, लेकिन यदि कमरा गंदा है, हवा भारी है और चारों ओर अव्यवस्था है, तो दीपक का प्रकाश भी पूरी तरह दिखाई नहीं देगा। इसी प्रकार अशुद्ध आचरण से भरे मन में गहरी समाधि कठिन होती है। जब सील से जीवन में स्वच्छता आती है, पश्चाताप कम होता है, मन हल्का होता है, तब ध्यान के लिए वातावरण तैयार होता है। लेकिन उसके बाद भी मन को प्रशिक्षित करना पड़ता है। एक और महत्वपूर्ण बात, कभी कभी हम कहते हैं मेरा सील अच्छा है, इसीलिए मेरा ध्यान तुरंत लगना चाहिए। यह अपेक्षा भी ध्यान में बाधा बन सकती है। क्यों? क्योंकि ध्यान में हम एक नई इच्छा पैदा कर लेते हैं, मुझे समाधि चाहिए, मुझे समाधि चाहिए, और फिर मन उसी इच्छा से बेचैन हो जाता है। इसीलिए ध्यान में हमें सील की शुद्धता, सजगता, सम्यक प्रयास और निवारणों की क्षय, इन सब पर काम करना पड़ता है। सील विशुद्धि का अर्थ केवल यह नहीं है कि मैंने नियम नहीं तोड़े। इससे अधिक गहरा अर्थ है मेरा आचरण ऐसा हो कि मेरे भीतर पश्चाताप और आत्मग्लानि कम होती जाए। मैं जो बोलता हूँ, जो करता हूँ, जिस प्रकार जीवन जीता हूँ, उसके बाद जब ध्यान में बैठूँ तो मुझे अपने ही कर्मों से भागना न पड़े। तब चित्त धीरे धीरे शांत होने लगता है। अब दोनों प्रश्नों को जोड़कर देखिए। पहला प्रश्न था श्रावक अरहंत, पच्चेक बुद्ध और सम्मा संबुद्ध में अंतर क्या है, और दूसरा प्रश्न था सीलवान व्यक्ति का मन समाधि में क्यों नहीं टिकता। दोनों का उत्तर हमें एक ही बात की ओर ले जाता है। धम्म केवल एक विचार नहीं है, यह क्रमिक प्रशिक्षण है। हम केवल सुनते नहीं हैं, हम अभ्यास करते हैं। पहले आचरण को शुद्ध करते हैं, फिर चित्त को प्रशिक्षित करते हैं, और फिर समाधि विकसित करते हैं, और फिर प्रज्ञा से वास्तविकता को देखते हैं। इसीलिए यदि कोई सीलवान व्यक्ति ध्यान में बैठता है और उसका मन तुरंत स्थिर नहीं होता, तो उसे निराश होना नहीं चाहिए। उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरे भीतर सील नहीं है, और न ही यह सोचना चाहिए मेरा ध्यान कभी नहीं लगेगा, बल्कि उसे समझना चाहिए मैंने एक महत्वपूर्ण आधार तैयार किया है, अब मुझे चित्त प्रशिक्षण को आगे बढ़ाना है। धीरे धीरे पश्चाताप कम होगा, सजगता बढ़ेगी, निवरण कमजोर होंगे, चित्त हल्का होगा, एकाग्रता बढ़ेगी, और फिर समाधि के माध्यम से यथार्थ को देखने की क्षमता विकसित होगी। यही क्रम बुद्ध ने बहुत सुंदर ढंग से दिखाया है। आज की 3 बातें याद रखिए। पहली बात, श्रावक अरहंत,
पच्चिक बुद्ध और सम्मा संबुद्ध तीनों में जागृति है, लेकिन उनकी जागृति तक पहुंचने का मार्ग और संसार के प्रति उनकी भूमिका अलग अलग है। दूसरी बात, शील समाधि की आवश्यक भूमि है, लेकिन शील अपने आप समाधि नहीं है। तीसरी बात, शील विशुद्धि से चित्त हल्का होता है, सति और प्रयास से निवरण कमजोर होते हैं, समाधि से चित्त स्थिर होता है और स्थिर चित्त प्रज्ञा के लिए योग्य बनता है। आइए आज की अंतिम पंक्ति के लिए। प्रिय धम्मबंधुओं, इसे याद रखिए, शील चित्त को पश्चाताप से मुक्त करता है, समाधि चित्त को स्थिर करती है और प्रज्ञा उस स्थिर चित्त से सत्य को देखने की क्षमता देती है। और शायद आज के दोनों प्रश्नों का सबसे सुंदर उत्तर यही हो सकता है कि शील से यात्रा शुरू होती है, समाधि से चित्त स्थिर होता है और प्रज्ञा से मुक्ति का मार्ग स्पष्ट होता है। भवतु सर्वमंगलं, सब्बे सत्ता सुखी होन्तु। नमो बुद्धाय।